अरसलान के मान शायरी का फैसला अरसलान की जान लेने पर पहुंच गया कि जायशा के साथ। अरसलान का फौरन निकाह यह बात सुन के अरसलान गुस्से में आ जाता है और घर से निकलने के बाद फौरन ही उसका दिमाग काम नहीं करता और रोड पे जाकर पहुंचता है, जिसके बाद उसका एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट के बाद उसको हॉस्पिटल ले जाते हैं और वहां हमीद भी पहुंच जाता है और सुफियान वह देखते ही अरसलान की हालत यही। बोलेंगे कि आज तो अरसलन का निकाह होना था, खैर निकाह को तो कुछ दिनों के लिए कैंसिल करते हैं ताकि जैसे अरसलान की तबीयत ठीक हो जाएगी तो उसके बाद दोबारा निकाह कर देंगे। और वह हमीद अपनी भाभी आलिया को कॉल करके बता देता है कि अरसलान का एक्सीडेंट हुआ है, जिसके बाद हम कुछ दिन के लिए निकाह को रोकना चाहते हैं, आप क्या कहना चाहती हैं? तब आलिया भी इस चीज में खुश हो जाएगी कि अरसलान से हमारी जान छूट रही है, जो भी दिन हमें मिल रहे हैं ये हमारे लिए अच्छाई के दिन है। और वह खुशी खुशी इस चीज के लिए बता देगी कि ठीक है, जैसे भाई साहब आपकी मर्जी, अगर आप लोग चाहते हैं कुछ दिन सब्र करना तो हम इस चीज के बारे में कुछ दिन सब्र करते हैं। और जैसे ही राफे को पता लगेगा, राफे अरसलान के पास हॉस्पिटल में पहुंचेगा तो सुफियान और राफे के बीच में तलखी हो जाएगी, क्योंकि सुफियान को लगता है कि राफे उसकी बहन आरिशा से गलत बर्ताव कर रहा है और घर में जो सिचुएशन है सबका बदला आरिशा से ले रहा है। जो उसकी बहन पर इल्जाम है या जबरदस्ती उसकी बहन की जो शादी की जा रही थी अरसलान के साथ, उस चीज के सब बदले वो उनकी बहन आरिशा से ले रहे हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। राफे गुस्से में आकर सुफियान को बोलता है कि तुम जिन बातों पर बातें कर रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर टाइम मिले तो तुम्हारी आरिशा से खुद पूछ लेते। तब सुफियान हमीद के सामने यही बोल देगा, तुमने इतना टॉर्चर किया हुआ है मेरी बहन को कि वह हमसे सच्चाई छुपाती है और वह कुछ भी नहीं बताती है। तब राफे वहां से फौरन ही हॉस्पिटल से निकलता है और वो आरिशा के पास पहुंचता है और आरिशा को गुस्सा हो जाता है। कहता है कि तुम्हें जब हर बात झूठ बनाकर अपनी माँ की तरह अपने बाप और भाई को बरता नहीं होती है तो फिर मुझसे इतने प्यार के काम क्यों करती हो और मुझसे वादे लेती हो कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, जबकि तुम अपनी माँ और भाइयों को एक चीज बताती हो और मेरे सामने तुम दूसरी बनने की कोशिश करती हो। अगर तुम ऐसे काम करोगी तो फिर मुझे मजबूरन तुम्हें छोड़ना पड़ जाएगा, क्योंकि मैं तुम्हारे भाइयों की कोई भी बात नहीं सुनूंगा, जो जिस तरीके से वह मुझसे बात करते हैं। तब आरिशा पूछेगी कि क्या हुआ है? राफे उसको पूरी बात बता देगा। तुम्हारे घर वाले मुझसे यही बोल रहे हैं कि मैं तुम पर टॉर्चर करता हूं और मैं तुम्हें खुश नहीं रख रहा, और मेरी माँ तुमसे घर के पूरे काम करवाती है और इतने तक कि झाड़ू पोछा भी सब तुम करती हो। ये बात मुझे आज सुफियान ने बताई है हॉस्पिटल में। तब आरिशा खामोश हो जाएगी और बोलेगी कि मैंने ये चीज कभी भी अपने घर वालों को नहीं बताई, मैंने इतना बड़ा झूठ बोला ही नहीं ना, मेरे साथ ऐसा कोई बर्ताव हुआ है ना कुछ, मैंने ये सब चीज अम्मी से क्लियर कर दूंगी। और सुफियान से भी तब राफे बोलेगा कि तुम्हारी अम्मी की बात ही नहीं करो, ये सब पूरे खेल के पीछे तुम्हारी अम्मी का हाथ है। अब तो मुझे लग रहा है कि तुम्हारे घर वाले जो जायशा पर इतना बड़ा इल्जाम, इतनी बड़ी बात करके गए हैं, वो सबका सब इल्जाम है। और मुझे लगता है कि जायशा और मेरी माँ ठीक बोल रही है, कहीं ऐसा नहीं है कि जायशा के साथ गलत हो रहा है। तब आरिशा अपनी जुबान खोल देगी और राफे को पूरी बात बता देगी और कि यह बात आपने सही पहचानी है कि इस बात के पीछे मेरी माँ और अरसलान का बड़ा हाथ था। वह चाहते ही नहीं थे कि सुफियान और आरिशा एक हो जाए, क्योंकि अरसलान तो किसी और लड़की से प्यार करता है, लेकिन मेरी माँ नहीं चाहती कि वह लड़की घर में आए ना आरिशा आए। ये चीज के पीछे मुझे नहीं लगता कि वह कैसे अरसलान के रिश्ते के लिए राजी हो गए। और अरसलान ने कभी भी जायशा से मोहब्बत नहीं की है, जो भी खेल है वह सब इन दोनों ने बनाया है ताकि सुफियान की शादी आरिशा से नहीं होती। और ये मेरी माँ और अरसलान दोनों इस चीज से भरे हो जाते हैं और दोनों की शादियां जो सुफियान और अरसलान की वह मेरी माँ अपनी मर्जी से करवाना चाहती है। तब राफे बोलेगा कि अब मुझे बात समझ में आ रही है कि यह खेल चल क्या रहा है। 12 अरसलान के मान शायरी का फैसला अरसलान की जान लेने पे पहुंच गया कि जाया शाह के साथ अरसलान का फौरन निकाह। यह बात सुन के अरसलान गुस्से में आ जाता है और घर से निकलने के बाद फौरन ही उसका दिमाग काम नहीं करता और रोड पर जाकर पहुंचता है, जिसके बाद उसका एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट के बाद उसको हॉस्पिटल ले जाते हैं और वहां हमीद भी पहुंच जाता है और सुफियान वो देखते ही अरसलान की हालत यही। बोलेंगे कि आज तो अरसलन का निकाह होना था, खैर निकाह को तो कुछ दिनों के